आ गया है जी। इसमें मेथी में पहले कसूरी मेथी डाल चुकी हूँ, तो अभी इसमें ना जिस तरह से जो हाथ से काटी है ना, हमने काट के रखी है। इसको टाइम भी बहुत कम लगा। मैं बोलती होती हूँ ये पक्की है जी। तो ये भाई डॉक्टर बीना यहाँ तक ही सीट लगे ये दूध, और वो कह रहे हैं मूली इसको बहुत ज़्यादा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी ठीक हैं। आज मैं नहाने के बाद बहुत सर्दी लग गई है। मैं लेटी हुई थी नमाज पढ़ के, तो अभी ये मटर वगैरह जो है ना कल के लेके आए हुए हैं। ये रमज़ान की तैयारी हो रही है जी कि मटर हम छील के बॉयल करके रख लेते हैं फ्रीज करके, तो फिर कोई कभी वो समोसों में डाल देते हैं, कभी कचौरियों में डाल देते हैं। वैसे तो हमने ये इस दफ़ा प्रोग्राम बनाया हुआ है कि ज़्यादा अफ्तारी नहीं बनाएंगे, तो वीक में एक दफ़ा अफ्तारी बनाएं, बाकी खाना खाएं। तो ये इतने अच्छे हैं नहीं कि ना ये ऐसा करें, क्योंकि नायाब फासुल जब रोज़ा रखती हैं तो वो भी कहती हैं अच्छी चीज़ें हों, सारी चीज़ें हों। तो यहाँ पे अब मिल बैठ के हम ना ये मेथी और मटर निकालने लगे हैं। तो हमने कहा चले आपके साथ गपशप भी होती है। जैसे ही मुझे एक बाउल दे उसमें डाल के, मैं नीचे बैठ नहीं सकती, बैठूँ तो उठा नहीं जाएगा, ज़्यादा देर बैठ नहीं सकती। और आप सुनाइए कि आप भी ऐसे ही सब्ज़ी ज़्यादा लेके आते हैं घर में, उसको फिर साफ़ करके छील के तो फ्रीज़ करती हैं? ज़रूर करती हूँ मेरी बहनें सारी, क्योंकि आसानी फ्रिज जब से आए हुए हैं तो हम लोगों के लिए आसानी हो गई है कि चलो फ्रीज़ कर लें। मटरों का यही है कि हम छील के ना इनको 2-3 उबाल दे देते हैं, उसके बाद इसको ठंडा करके फ्रीज कर लें। वो फिर जो है ना सख्त नहीं होते, बड़े आराम से जैसे आपने रखे हैं ना वैसे वो आप जब भी फ्रीज़र से निकालेंगी तो डाल लें, तो ज़बरदस्त नरम बनेंगे सारे। ये तो अभी हमने मटर छीलने शुरू कर दिए हैं। कल का जो व्लॉग हमने किया था, मेरे बहुत सारे न्यू सब्सक्राइबर भी आते हैं, वो भी पूछते हैं, और जो पुराने थे वो भी पूछते हैं, और बहुत सारी मेरी बहनों ने जिनको गरीबी क्वेश्चन किए थे। तो कल बड़े अच्छे पॉजिटिव सारे मैसेज आए हैं, बहुत कम कोई मैसेज आया है इस तरह का, तो बड़ी खुशी हुई है। हमने तो बिल्कुल सच्ची बात बताई है, जो जैसा जैसा हमारे घर में माहौल है, जैसे हालात है, हमने वैसे ही आपके साथ शेयर किया है। तो मेरी एक बहन ने पूछा है कि फिर अभी तक बच्चा क्यों नहीं हुआ? मेरी प्यारी बहन मेरी बात सुने, बच्चा तो अल्लाह की देन है ना। जो ठीक ठाक होते हैं ना, ये नहीं कि हसीब ठीक नहीं है उसका बच्चा इसलिए नहीं हो रहा, जो ठीक होते हैं ना उनके भी बच्चे नहीं होते, औलाद नहीं होती, सारी जिंदगी नहीं होती, तो उसका क्या होता है। अब मैं एक चीज़ तो आपसे शेयर करने से रही कि ये है तो वो है तो फलां है, ये बातें तो अब मैं नहीं बता सकती ना यहाँ पे आपके साथ के ना किसको क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, डॉक्टर क्या कहते हैं। तो जितनी मैं आपके साथ शेयर कर सकती थी मैंने की है, और बहुत अच्छे मैसेज सब बहनों ने किए हैं, बेटियों ने किए हैं, बहुत शुक्रिया। और मेरी एक बेटी ने मुझे IVF का मशवरा दिया है, थैंक यू सो मच। तो इंशाल्लाह जी ज़रूर, जब अल्लाह का हुक्म होगा तो इंशाल्लाह बच्चा भी हो जाएगा। तो ये तो नहीं है कि वो खुद से, तो किसी की मर्जी से कुछ नहीं होता, जो भी होता है अल्लाह पाक की मर्जी से होता है। वो जब भी कुन फरमा देगा, कुन फयकून, इंशाल्लाह ज़रूर हो जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है, मैंने अल्लाह पे छोड़ा हुआ है, अल्लाह देगा। तो मेरी एक बेटी ने ना इससे पहले व्लॉग में पूछा था कि आंटी आपने ऑनलाइन दवाई मंगवाई थी वज़न कम करने के लिए, तो उसके मतलब बताएं कि आपने यूज़ की है तो वो कैसी थी? बिल्कुल किसी काम की नहीं थी। मैंने ज़रूर मंगवाई है, पता नहीं 2700 की थी शायद, दो एक के साथ एक फ्री डब्बी, इतनी सी डब्बी है, डब्बी पड़ी है, ज़्यादा गंद है। हाँ वो डब्बी पड़ी है, लेके आओ डब्बी। वो गंद पता नहीं यासीन ने रखा होगा कि फेंक दिया है। जब उसको हमने पीस दोबारा से हमने पीसा है तो गंद ही गंद निकला है, और इतनी सी उसमें से ना दवाई निकली है, और मैं खाती नहीं हूँ। 0% फर्क नहीं पड़ा, बल्कि मेरा 4 kg वजन बढ़ गया है। चलो 4 kg वजन उससे नहीं बढ़ा होगा, 4 वजन मेरा बढ़ा होगा, जो मैं स्ट्रेस में थी, डिप्रेशन में थी, उससे बढ़ गया होगा, क्योंकि उससे बढ़ जाता है वजन। पर इससे कम भी नहीं हुआ मेरा, तो बिल्कुल भी 0% भी कम नहीं हुआ। जिनसे मैंने मंगवाया था उन्होंने अपने कमेंट बॉक्स में वो भी बंद किए हुए कि उनसे पूछा जाए कि ये क्यों हुआ है, क्यों इस तरह से इतनी गंदी दवाई भेजते हैं आप, साफ़ सुथरी क्यों नहीं भेजते। अच्छा है ये चीज़ें लेके बंदा खुद पिसवा के तो खुद ही जो है साफ़ सुथरे तरीके से खाए तो ज़्यादा बेहतर है।
पाकिस्तान में तो आपको पता ही है ना फ्रॉड है। जहाँ कहीं हसीब को लग गई है भूख और वो कह रहा है कि मुझे मूली इसको बहुत ज्यादा पसंद है। जैसे कि मैंने पहले बताया था, तो ये मूली कद्दूकस करके रखी हुई थी, तो अभी इसको पराठा बना के दिया, साथ कहते हैं मूली भी ऊपर डाल के दो। अभी ऊपर मूलियाँ भी डाल के दी हैं, तो इसने अपना बीच में ड्रामा लगाया हुआ है, काम को करने नहीं दे रहा हमें। क्या है, अब क्या मसला है? ये मूली है ना, पीछे रख दी है। अब क्या करना है? हम नहीं रहो, खा दो पराठे खा लो, वो खत्म। खा लिया बस। ये पक्की है जी। ये भाई डॉक्टर बीना से लाहौर से हमने मंगवाई है जी, ये उनकी पक्की है। डॉक्टर साहब ने भी बंद किए होते हैं कमेंट जितना भी है, वो उनका कोई मैसेज आता जाता नहीं है कि उनसे पूछा जाए। तो ये सब फ्रॉडी बैठे हुए कि कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान में सब झूठ बोलते हैं, ऑनलाइन में सब फ्रॉड आता है, सब कुछ भी नहीं है, सही चीज़ ही नहीं आती। बहुत कम लोग हैं, दिखाते कुछ हैं आता कुछ है। जब भी मैंने मंगवाया है ना, मैंने भी एक सूट भी मंगवाया था, तो वो भी सारा खराब, वो भी किसी काम का नहीं, कपड़े बनते ही नहीं है। और इससे पहले वेट लॉस वाली मैंने ना, ये भी दिखाओ जरा जो मैंने मंगवाई थी। ये जो आई डॉक्टर है, एक मतलब उनका नाम मुझे अभी याद नहीं है, उन्होंने ये रिकमेंड की थी, तो मैंने मंगवाई है। जब ये आई है ना, तो इसमें ग्रीन टी थी और सौंफ थी खाली सिर्फ, और ये भी मैंने सारा खत्म कर लिया, पी लिया है, तो कुछ भी नहीं हुआ। वही चीजें जो आम रूटीन में घर में पड़ी होती हैं। घर में पड़ी ग्रीन टी हो गया, सौंफ होगी, अजवाइन भी नहीं थी, सिर्फ सौंफ और ग्रीन टी थी। बस ऐसे ही। तो ये ऑनलाइन जो है ना, ये सब झूठ बोलते हैं, ये लगवाती है ये सारी ओज़ेम्पिक जो इंजेक्शन आए हुए हैं शुगर वालों के लिए, और इससे वेट भी कम होता है, तो ये वो लगवाती हैं। तो आगे खड़ी हो जाती है, नहीं हमने ये पिया है, तो उनसे भी पैसे लेती हैं, और अपना जो है ना ड्रामा सारा बना हुआ है। तो इस इन पे ना जाएं, खुद ही कोशिश करें कि चावल, चीनी और आटे को लाइफ से निकाल दें, तो इंशाल्लाह वजन कम होगा। मेरे डॉक्टर ने मुझे रिकमेंड किया है कि आप ना कार्ब छोड़ दें, तो आपका वजन आस्ते आस्ते कम होता जाएगा। इंसुलिन रेजिस्टेंट होती है जिसम में, तो उसकी वजह से वो कह रहे हैं कि वो फैट बना देती है कुछ भी आप खाते हैं। तो जब वो ठीक होगी तो इंशाल्लाह वेट भी कम हो जाएगा। तो मैं भी अब कोशिश कर रही हूँ, देखें क्या बनता है। मटर चाहिए, वो मटर काम कर रही है। कितने दिनों में खत्म हो जाएंगे ये बस खत्म हो जाएंगे, बहुत खत्म हो जाएंगे। 1 वीक लग जाना है। हाँ। यार को तो उधर तक वो ना तेरी नहीं भी मेरी अम्मी जो है ना, वो इस तरह से जो मटर छीलती है ना, उसमें से जो इस तरह से निकले होते हैं ना पौधे, जिनकी ऐसी जगह निकली है, इनको ना वो फ्रूट वाली टोकरियों में और रंग करने वाली बाल्टियों में ना वो दबा देती हैं। इतने अच्छे अच्छे मटर निकले होते हैं, और वो फिर छील के खाती रहती हैं ऐसे ही बड़े मजे मजे से। जी तो अभी हम लोगों ने स्पीड पकड़ी है मटर छीलने की। यहाँ ऊपर बैठ के ना मेरी भी स्पीड नहीं बन रही, मैं जल्दी जल्दी छीलूँ, नीचे मुझसे बैठा नहीं जाएगा, तो मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ बैठी हूँ, फिर मैं अंदर ले जाती हूँ जो मेरे हिस्से के मटर हैं। बाकी सारे मिलके इन्होंने छीलने हैं। तो खाने का रोज़ ही मसला होता है कि खाना क्या बनाए, खाना क्या बनाए। अब मेरा दिल कर रहा है कि कीमा मंगवाया था, मैंने कहा कीमा मटर बना ले। अब ये शहजादी जो है ना आपकी, ये नहीं खाती कीमा मटर। अब बताएं अब मैं क्या करूँ ना यार। कीमा मटर राइस रात इन्होंने बना के खाए हैं मटर वाले। अब क्या बनाऊँ, कीमा मटर बनाऊँ, कीमा आलू बनाऊँ, आप क्या बनाऊँ? मैंने तो कीमा बनाना है। आप लोगों ने नहीं खाना तो मैं सिर्फ अपने लिए। जो नहीं आप कहेगी वही बनेगा। नया क्या कहती है? नया बोलो। नया जी बताएं। जो फ्रेम मतलब कहेगा वो कहेगा। मेरा था, मेरे दिल आ देता वापस है। जो फ्रेम कहेगा वो बनाएगा। कीमा मटर बनाने लगे हैं। हाँ? कीमा मटर फ्रेम का सीख बहुत सारा सीख और सीख बहुत सीख कबाब तो नहीं पूरे होते सब रोटी के लिए, तो हम मन खाते हैं सारे। अच्छा खाना बनाया है, अच्छा खिलाया है इनको। कभी ये नहीं सोचा कि इनको समझ नहीं है, इनको ऐਵੇਂ दे दे फटाफट ख़त्म करें। नहीं, मेरी आदत थी मैं खाना बनाना है तो मेहनत से बनाना है, अच्छे तरीके से बनाना है।
अब तो खैर इतना तजर्बा जिंदगी का हो गया है कि आंखें बंद करके भी बनाऊंगी ना तो इंशाल्लाह अच्छा बनेगा। तो इनको इसीलिए आदत है अच्छा खाना खाने की। अब मैंने कहा है कि कीमा मटर बना लूँ और इसकी फरमाइश आई आगे से कि मैं कबाब सीख कबाब बना लूँ। सीख कबाब तो अभी बनाए थे ना पिछले सीख की बर्थडे पे बनाए थे ना, कबाब बनाए थे सीख की। असल में जो खाते हैं ना उन्हीं को पता होता है कि ये हमने खाना है, क्योंकि इनको आदत है अच्छा खाना खाने की। इनके वालिद साहब भी बहुत शौकीन थे अच्छा खाना खाने का, मगर वो ज़्यादा घर में जब आते थे तो कह रहे थे कि ये गोश्त चिकन ये जो है ना मैं नहीं खाता, ये खाता रहता हूँ। मुझे तो उनको लाल लोबिया पसंद था, लाल लोबिया दे, मुझे कड़ी दे, कड़ी तो लाल वाली मौसम भी अच्छा है, कड़ी पसंद थी उनको, है ना। कड़ी पकौड़े बनाओ। चलेंगे तो चेंज हो गया प्रोग्राम एकदम सही डिसाइड हो गया। रात को भी खाए तभी फिर मटर उसमें डालने तो कड़ी पकौड़ा बना लेते हैं। खा भी लेंगे सब। हाँ मुझे याद आ गया ना, तो वो मुझे कहते होते थे कि कड़ी बना दो, ये चीज़ें वो खाते थे शौक से। तो नायाब जो है ना ये बोटिंग शौकीन है, हसीब नहीं है। आपको एक बात बताऊं कि वो कड़ी भी नहीं खाते, चमचों से खाते हैं। पर खैर कड़ी बना ले, वो उसके लिए कुछ और इंतजाम कर देंगे खाने का। वो लीम से भी रोटी नहीं खाता, चम्मच से लीम खाता है, कड़ी जो एक चम्मच से खाता है, रोटी नहीं खाता। हमने क्या था मूलियाँ रहने देना, अगर तंग करेगा तो नहीं राइस पड़े है ना निहारी भी, क्योंकि शोरबे वाली चीज़ वो नहीं खाता। शोरबे वाली चीज़ के साथ उनको ना अगर नान ला के दिए जाए मुका लेता है। जो शौक से खाता है वो आप देख रहे हैं। पानी मांग रहा है। ये बोतल पड़ी है पानी। बेसन है जी बेसन तो है। चलेंगे ये कड़ी बनाते हैं, आपको साथ दिखाते हैं। तो ये सारे फिर में बैठ के ना आप कर लें। मेरी एक सिस्टर मुझे याद आ गई बात, सिस्टर का कमेंट याद आया था। उन्होंने लिखा था कि लाबा का मुँह को क्यों छुपा दिए क्यों छुपा दिया है। तो अच्छा मैसेज था, बाकी तो ये भी अच्छा ही था। लाबा जब नहीं आती, इसमें सबको पता ही है कि वो व्लॉग में नहीं आती, तो इसलिए उसके मुँह को ना सही ने ब्लर कर दिया था। पानी तो दे रहा। कहते आवाज तो आ रही है, तो आवाज तो आ रही थी, जहरा उसने बोलना था तो बोल रही थी, इसलिए आवाज आ रही थी। फेस उसने ब्लर कर दिया। हमें तो मतलब थोड़ा सा मैं समझो कहने का मकसद ये था कि कम से कम जो है ना आंखें नजर आई थी, हमने गलती की मास्क लगा देते। हाँ मेरे जहन में बाद में आया। हाँ मास्क लगा देते ना तो फिर बैठी रहती तो कोई बात नहीं। आइंदा चले ऐसा कर लेंगे। चले नेक्स्ट तो नेक्स्ट कोशिश करेंगे कि जब भी लैबा आए ना तो मास्क पहन लिया करेगी। यार मैंने पानी मांगा। लैबा तू खड़ी है, दे तो पानी। लैबा के हस्बैंड की बातें सुनने खड़ी है, दे ना पानी। पानी की बोतल साफ पड़ी है साथ। वो इसका कसूर नहीं है, जीन्स में इनके वाला साहब उधर से किचन में से होके आ जाते थे तो कहते थे पानी डाल दें। तो मैं कभी कहती होती थी कि अभी आप किचन में से तो होके आए हैं, पानी उधर रखा हुआ तो पी के आते। नहीं कोई जवाब ही नहीं होता था, डाल के दे। तो ये वही है ना, पास पड़ा हुआ है तो लगा पानी। तो चलेगी अब हम ये सारे मटर वगैरह छील लें। और कड़ी का मैंने आइडिया दिया है, तो क्यों नहीं आप कड़ी ठीक है, बेस्ट आइडिया। मेरे पाँव सुन हो रहे हैं क्योंकि मैं नहाई हूँ, सर्दी बहुत ज्यादा है, नीचे रखे नहीं जा रहे। मैं जा रही हूँ रूम में, कड़ी के साथ तो कड़ी बनाएंगे, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो दुआ में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए, जज़ाकल्लाह खैर। इसी तरह से अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखें और मुझे सपोर्ट करते रहे और नया बाजी को भी सपोर्ट करते रहे। दुआ में सबको याद रखना, आप भी और मैं भी इंशाल्लाह ज़रूर दुआ में याद रखूंगी। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़। नयाबी जब मैं बोलती होती हूँ ना अल्लाह हाफिज़ तो सारे अलर्ट हो जाया करो, सारे अल्लाह हाफिज़ करा करो। खुदा करे सारे खीर तो भी कर। यहाँ आ गया है जी। इस पर मेथी में पहले कसूरी मेथी डाल चुकी हूँ, तो अभी इसमें ना धनिया डाल दिया। ये हमारी मज़ेदार सी कड़ी रेडी हो गई है। आ जाएं, बिस्मिल्लाह करें सारे। सब्जी मंडी दिखाते हैं कहाँ पहुँचे। और इस तरफ देखेंगे हमारी सब्जी मंडी। सब्जी ले आए तो फिर संभालनी बड़ी मुश्किल होती है, और मेरे पास की तो बात नहीं है, बच्चे कर रहे हैं। ये संभाल रहे थे तो मैंने कड़ी बनाई है, इसलिए याद नहीं रहा कि ना कड़ी
बनानी भी दिखाऊँ। चलो कोई नहीं, सारी मेरी प्यारी प्यारी बहन है, बेटियाँ सारी बहुत ही मज़े की खाने बनाती हैं, बहुत मज़े में, मुझे पता है। ये मेथी, ये मेथी को हम ना धो के थोड़ा ड्राई करके तो इसको ना हम सुखा के तो रखते हैं, कसूरी मेथी बना के, वो साफ सुथरी होती है, पूरा साल चलती है। तो इसलिए ये कितनी थी, 8 थी 6 थी, 8 गड्ढियाँ, 8 गड्ढियाँ ये थी। 2 पहले लेके आए थे, वो खुश कर रहे, उससे पहले भी की थी। तो आज मैं आपको दिखाती हूँ कि ना एयर फ्रायर में कैसे ड्राई की जाती है। धूप में तो कुछ दिन लग जाते हैं ना, इसकी जाली की तरह। तो यहाँ पे जी ये है मेरा एयर फ्रायर, इसमें बिस्मिल्लाह, ये धो के ना हमने साफ सुथरी करके रखी हुई है। आज धूप नहीं थी ना, नहीं तो ज़रा धूप में डालते थोड़ा ड्राई हो जाती। तो मैंने यासीन ये कहा था इसको काट के भी रखो, काट के रखते जल्दी हो जाएगी, जल्दी हो जाती ना, फिर बराबर होती है। हाँ जी। तो यहाँ पे जी ये मैंने रख दिया है, देखे ऐसे इसके 2 डब्बे, फिलहाल मैं एक में रखूँगी। इसको लाया हो तो नहीं हम, नहीं तार लगानी पड़ेगी। जिस तरह से जो हाथ से काटी है ना, हमने काट के रखी है। इसको टाइम भी बहुत कम लगा है और बड़ी जल्दी, बड़े अच्छे, ज़्यादा अच्छे तरीके से जो हो गई है, कटी हुई है ना। इसको काट के अगर रखें, हाँ इजीली काट के रखें तो ये वो 15 मिनट में हुई थी जो इसी तरह पैनियों के साथ रखी थी। तो ये 9 मिनट बाकी थे, कितने बचे, 15 में से 9 मिनट ही हुए तकरीबन। हाँ 9 मिनट में ये रेडी हो गई। देखिए खुश्क हो गई, आवाज़ आ रही है बिल्कुल। चले ये था हमारा आज का तजर्बा। ये सारी मैंने चॉपर में भी काट के रखी है, ये ज़्यादा अच्छा खूबसूरत कलर इसका है। ठीक है, सही ड्राई भी होगी, सही ड्राई हो गई है।